नमस्कार, मैं आलोक कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम लोग पैरा ओलंपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग पैरा ओलंपिक का इतिहास के साथ साथ करेंट अफेयर जो 2024 में पैरा ओलंपिक हुआ है, इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पैरा ओलंपिक कई तरह की विकलांगताओं से ग्रस्त अद्भुत एथलीटों का एक साथ लाते हैं। तो पैरा ओलंपिक में कौन खेलता है? जो विकलांग एथलीट है वो इस गेम में भाग लेते हैं। पैरा ओलंपिक ग्रीक प्रीपोजिशन पैरा से आया है। पैरा ओलंपिक पहला जो है प्रीपोजिशन क्या है? पैरा है, जिसका अर्थ है साथ में। यह ओलंपिक के साथ साथ चलने वाला आयोजन है, यानी कहने का मतलब है जिस साल ओलंपिक होगा उस साल पैरा ओलंपिक भी होगा। पैरा ओलंपिक खेल जिन्हें द स्टोक मैंडेविले गेम्स कहा जाता है। पैरा ओलंपिक का क्या कहा जाता है? द स्टोक मैंडेविले गेम्स कहा जाता है। आधिकारिक तौर पर पहली बार 1960 में रोम इटली में हुआ था। तो पहला पैरा ओलंपिक गेम 1960 में रोम में इटली में हुआ था। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक का जो स्वर्ण पदक होता है और जो रजत पदक होता है, दोनों पदक किससे बना होता है? चांदी से बना होता है। अंतर यह है कि स्वर्ण पदक में चांदी के बने होने के बावजूद इस पे सोने का पदक चढ़ा होता है और रजत पदक पे प्योर वो चांदी रहता है। पैरा ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 साल बाद किया जाता है। ओलंपिक की तरह पैरा ओलंपिक भी हर एक 4 साल में इसका आयोजन किया जाता है। देखते हैं पैरा ओलंपिक का लोगो। ये आपका पैरा ओलंपिक का लोगो है। तो पैरा ओलंपिक लोगो जिसे एजिटोस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? एजिटोस के नाम से जाना जाता है। पैरा ओलंपिक आंदोलन का प्रतीक है। एजिटोस में 3 रंग है। देख रहिए 3 रंग है आपके पास। कौन कौन सा? लाल, नीला और हरा, जो एक केंद्रीय बिंदु को घेरते हैं। ये देखिए आपको दिख रहा होगा घूमता हुआ प्रतीत हो रहा है। तो ये केंद्रीय बिंदु को घेरते हैं। ये रंग अधिकांश राष्ट्रीय झंडों के समान ही है, यानी हमारे देश में, हमारे नहीं पूरी दुनिया में, देश में अधिकतर इन्हीं 3 रंगों को मिला करके झंडा बना होता है। इसी कारण पहला ओलंपिक के लोगों में ये 3 रंग देखने को मिलता है। लोगो का अर्थ, ये लोगो जो उसका क्या अर्थ है? तो लोगो का अर्थ है गति, एकता और प्रेरणा। केंद्रीय बिंदु को घेरने वाले 3 तत्व गति का प्रतीक हैं। ये जो तीनों रंग आपको दिखाई दे रहा है वो किसका प्रतीक है? गति का प्रतीक है। यह लोगो विश्व भर के एथलीटों को प्रतिस्पर्धा के लिए एक साथ लाने में पैरा ओलंपिक आंदोलन की भूमिका पर जोर देता है। ये किसका है? एकता का। प्रेरणा, लोगो इस बात पर जोर देता है कि पैरा ओलंपिक एथलीट अपने प्रदर्शन से दुनिया को प्रेरित और उत्साहित करते हैं। ये इस बात को प्रेरणा देता है बाकी लोगों को कि जो विकलांग लोग हैं इनका गेम है, तो तुम भी देख करके इस चीज से प्रेरित हो और इसमें पार्टिसिपेट करो। एजिटोस लोगो का पहली बार उपयोग 2006 टोरिनो पैरा ओलंपिक खेल में किया गया था। कहाँ किया गया था? टोरिनो पैरा ओलंपिक खेल में। एजिटोस का मतलब लैटिन में मैं चलता हूं होता है और यह एथलेटिक गतिशील भावना का प्रतीक है। इस लोगो का लैटिन में क्या मतलब है? मैं चलता हूं। पैरा ओलंपिक का आदर्श वाक्य है स्पिरिट इन मोशन। क्या है? स्पिरिट इन मोशन। पहला शीतकालीन पैरा ओलंपिक खेल 1976 में स्वीडन में आयोजित किया गया था और अभी जो पैरा ओलंपिक गेम हो रहा है वो किसमें हो रहा है? ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक। पहला जो पैरा ओलंपिक था वो कौन सा था? शीतकालीन पैरा ओलंपिक था। 1976 में स्वीडन में आयोजित किया गया था। पैरा ओलंपिक खेलों में भारत की भागीदारी 1968 से शुरू हुई। भारत कब से भाग लेने लगा पैरा ओलंपिक में? 1968 से, जब देश ने इजराइल के तेल अवीव में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में भाग लेने के लिए एथलीटों की एक छोटी टीम भेजी थी। और वो ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो इजराइल के तेल अवीव में। ठीक है, 1967 से इसमें इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है। भारत ने 1976 और 1980 के
संस्करण में भाग नहीं लिया था। 2 साल जो है 1976 और 1980 में इसे भाग नहीं लिया था। बाकी इसके अलावा 1968 से हर पैरा ओलंपिक में वो भाग ले रहा है। युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम की स्थापना 2014 में की गई थी। TOPS टारगेट ओलंपिक पोडियम और स्कीम की स्थापना 2014 में की गई थी। पैरा एथलीट मुरलीकांत पेटकर ने पैरा ओलंपिक गेम में साल 1972 में भारत को पहला मेडल जिताया था और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। तो मुरली पेटकर ने कौन सा पदक जीता था? स्वर्ण पदक जीता था। और कब जीता था? 1972 में। ये पदक जीत करके मुरलीकांत पेटकर ओलंपिक में पहला मेडल जीतने वाले व्यक्ति बने थे। देवेंद्र झाझरिया जो है भाला फेंक गेम के 2 पैरा ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हैं। 2 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? देवेंद्र झाझरिया। और ये भाला फेंक गेम से संबंधित है। देवेंद्र झाझरिया ने 2016 के रियो पैरा ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। इससे पहले 2004 में ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। दीपा मलिक पैरा ओलंपिक खेल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला है। पैरा ओलंपिक खेल में पहली महिला खिलाड़ी कौन है? दीपा मलिक। और इन्होंने 2016 के ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में शॉटपुट में रजत पदक जीता था, सिल्वर मेडल जीता था। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति, ये इसका लोगो है अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति का। अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक समिति पैरा ओलंपिक खेलों के लिए वैश्विक शासी निकाय है। यानी पैरा ओलंपिक खेल की देखभाल कौन कमेटी करती है? अंतर्राष्ट्रीय पैरा ओलंपिक कमेटी। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी। पैरा ओलंपिक कमेटी की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। और इसका मुख्यालय जो है जर्मनी के बॉन में स्थित है। कहाँ स्थित है? जर्मनी के बॉन में। इसके वर्तमान अध्यक्ष जो है एंड्रू पार्सन्स हैं और वर्तमान उपाध्यक्ष दुआने काले हैं। वर्तमान अध्यक्ष जो है एंड्रू पार्सन्स और वर्तमान उपाध्यक्ष दुआने काले। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति PCI, ये इसका लोगो है PCI का। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति पैरा ओलंपिक खेलों और अन्य अंतर्राष्ट्रीय एथलीट मीट में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए एथलीटों का चयन करने और इन आयोजनों में भारतीय टीमों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार निकाय है। भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए जो एथलीट का चयन करता है और उसका जो देखभाल करता है, जो मैनेजमेंट करता है, उसका जिम्मेवारी किसको दिया गया है? भारतीय पैरा ओलंपिक समिति को। इसका स्थापना कब हुआ था? 1992 में। अंतर्राष्ट्रीय वाले कब हुआ था? 1989 में, 3 साल बाद। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझरिया। भारतीय पैरा ओलंपिक समिति के वर्तमान महासचिव कौन है? तो जसवंत गुंडू हमनवार। वर्तमान अध्यक्ष देवेंद्र झाझरिया और वर्तमान महासचिव जसवंत गुंडू हमनवार है। अब देखते हैं जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में हुआ है उसके बारे में। यहां तक हम लोग इतिहास उसका देख लिए ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का। अब इसका वर्तमान देखते हैं, यानी 2024 में फिलहाल जो हुआ है पैरा ओलंपिक, उसके बारे में पढ़ते हैं। पैरा ओलंपिक का ये संस्करण जो है वो 17वां है। यानी जब से पैरा ओलंपिक स्टार्ट हुआ है उस टाइम से ये पैरा ओलंपिक 17वां पैरा ओलंपिक है। इसका आयोजन कब से कब हुआ था? तो 28 अगस्त से 8 सितंबर तक। कब से कब तक? 28 अगस्त से 8 सितंबर तक। आयोजन कहाँ हुआ था? तो पेरिस, फ्रांस में। इसका आदर्श वाक्य क्या है? गेम्स वाइड ओपन। क्या है? गेम्स वाइड ओपन। शुभंकर जो है इसका
फ्रिजेस है, ये जो है आपका ये फ्रिजेस है। ओलंपिक फ्रिज जो पारंपरिक छोटी फ्रिजियन टोपियों पर आधारित है। फ्रिजियन कैप फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक चिन्ह था। ये जो फ्रिजियन कैप है वो किसका प्रतीक था? फ्रांसीसी क्रांति का प्रतीक था। ओलंपिक फ्रिज को नीले, सफेद एवं लाल रंग में दर्शाया गया है। नीले, सफेद और लाल रंग में इसको दर्शाया गया है। 2026 में जो शीतकालीन पैरा ओलंपिक होने वाला है उसका शुभंकर क्या है? तो उसका शुभंकर क्या है? मिलो है। 2026 में जो शीतकालीन पैरा ओलंपिक होगा उसका शुभंकर क्या है? मिलो है। यह एक मानव रूपी स्टोट है जिसे बर्फ में खेलना पसंद है। ये देखिए आपका मिलो, ये जो मैस्कट है, ये जो शुभंकर है, ये आपका 2026 का है। इसका क्या नाम है? मिलो है। और ये मानव रूपी स्टोट है जिसे बर्फ में खेलना पसंद है। पैरा ओलंपिक फ्रिज का आदर्श वाक्य है, अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। पैरा ओलंपिक फ्रिज जो था उस फ्रिज का आदर्श वाक्य है, अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। पैरा ओलंपिक में 22 खेलों में से 549 इवेंट्स हुए थे। कितने खेल शामिल थे? 22 खेल। और इवेंट कितने हुए थे? वो 549 इवेंट्स हुए थे। कितने प्रतिभागी भाग लिए थे? कितने एथलीट भाग लिए थे? तो 4400 से अधिक एथलीट जो थे वो भाग लिए थे पूरी दुनिया से। उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ था? तो प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड और चैम्प्स एलिसीज। कहाँ हुआ था? प्लेस डे ला कॉनकॉर्ड और चैम्प्स एलिसीज। समापन समारोह कहाँ हुआ था? स्टेड डी फ्रांस स्टेडियम पेरिस में। तो पैरालंपिक मसाल मैथ्यू लेहनूर द्वारा डिजाइन की गई थी। पैरालंपिक का जो मसाल है उसका डिजाइन कौन किया था? मैथ्यू लेहनूर ने। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक मसाल समानता, जल और शांति का प्रतिनिधित्व करती है। 2024 पैरा ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? तो सुमित अंतिल थे और भाग्यश्री जाधव। सुमित अंतिल जो है वो भाला फेंक गेम से संबंधित है और भाग्यश्री जाधव जो है वो शॉटपुट गेम से संबंधित है। समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे प्रीति पाल और हरविंदर सिंह। प्रीति पाल धाविका है और हरविंदर सिंह तीरंदाज हैं। भारत की तरफ से शामिल खिलाड़ी, तो भारत की तरफ से कुल 84 खिलाड़ी शामिल हुए थे जिसमें 52 पुरुष और 32 महिलाएं थी। तो भारत की तरफ से कितने खिलाड़ी गए थे? 84 खिलाड़ी गए थे। कितने? उसमें से 52 पुरुष थे और 32 महिलाएं थी। भारत कितने खेल में शामिल हुआ था? तो 12 खेल में भारत शामिल हुआ था, 12 खेल में पार्टिसिपेट किया था। भारत जो था हर एक साल की अपेक्षा इस साल 3 नए गेम में शामिल हुआ था। एक है पैरा साइकिलिंग, दूसरा है पैरा रोइंग और तीसरा है ब्लाइंड जूडो। ठीक है, तो हर एक साल जो शामिल होता था, माने हर एक बार जो शामिल होता था, हर एक साल तो होता नहीं है, हर एक 4 साल का होता है, तो मतलब हर एक बार जो शामिल हुआ था उसके अपेक्षा इस बार 3 नए गेम में शामिल हुआ था। वो 3 नए गेम कौन कौन से थे? तो पैरा साइकिलिंग, पैरा रोइंग और ब्लाइंड जूडो। दो 2024 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक में भारत के सेफ्टी मिशन कौन थे? सत्य प्रकाश सांगवान। और ओलंपिक कौन थे? गगन नारंग। पहला मेडल कौन जीता था? अवनी लेखरा जो कि निशानेबाज हैं और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। अंतिम पदक कौन जीता था? नवदीप सिंह भाला फेंक के, और ये भी कौन जीते थे? स्वर्ण पदक जीते थे। भारतीय एथलीट की संख्या 84। पीछे हम देख चुके हैं। भारत का अब तक का भेजा गया सबसे बड़ा दल रहा जिन्होंने 12 खेलों में हिस्सा लिया था। अब देखते हैं 2024 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में पदक कौन कौन और कितने कितने जीते हैं। भारत ने कुल 29 पदक जीते हैं। कितने पदक?
29 पदक, जिसमें 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज हैं। ठीक है, 7 गोल्ड, 9 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज हैं। टोटल मिलाकर के 29 पदक जीता है। भारत मेडल टैली में 117 देशों में 18वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है भारत? 18वें नंबर पर है। सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला देश चीन है, 219 मेडल। सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला देश कौन है? चीन है, 219 मेडल, जिसमें 94 गोल्ड, 75 सिल्वर और 50 ब्रोंज है। ठीक है, 94 गोल्ड, 75 सिल्वर और 50 ब्रोंज है। तो चीन जो है पैरा ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल जीतने वाला देश बन गया है और भारत की रैंकिंग जो है वो 18वीं है। पाकिस्तान ने भी इस बार पैरा ओलंपिक में 1 मेडल जीता है। पाकिस्तान कितना मेडल जीता है? 1 मेडल जीता है, और वो भी मेडल कौन सा है? ब्रॉन्ज मेडल है। और इस ब्रॉन्ज मेडल के साथ पाकिस्तान जो है 69वें स्थान पर है। सुमित अंतिल ने मेंस जैवलिन थ्रो F64 में गोल्ड जीता। वो लगातार 2 गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। ठीक है, सुमित अंतिल ने मेंस जैवलिन थ्रो F64 इवेंट में गोल्ड जीता है और ये 2 लगातार गोल्ड जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। भविष्य में होने वाले पैरा ओलंपिक खेल 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2028 में होने वाला है, ये लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। लॉस एंजलिस इससे पहले 1932 में और 1944 में मेजबानी कर चुका है और ये अब 2028 में ये तीसरी बार मेजबानी करेगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है 2032 में होगा और ये होगा ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। शीतकालीन ओलंपिक 2024 मिलान और कॉर्टिना डी अम्पेंजो, इटली में होगा। और शीतकालीन पैरा ओलंपिक 2026 है, ये भी वही होगा, डी अम्पेंजो, इटली, मिलान में। शीतकालीन ओलंपिक 2030 जो है फ्रेंच आल्प्स में, फ्रांस में होगा। और शीतकालीन ओलंपिक 2024 जो है यूटा, संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा। तो ये आपके भविष्य में होने वाले ओलंपिक गेमों के स्थान हैं। अब देखते हैं इसके एमसीक्यू को। तो पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में नवदीप सिंह ने पुरुषों की भाला फेंक F41 फाइनल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में प्रवीण कुमार ने ऊंची कूद T64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। U20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में ज्योति बेरवाल ने महिलाओं की 76 केजी प्रतिस्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद 147 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में प्रीति पाल ने महिलाओं की T35 100 मीटर स्पर्धा और T35 200 मीटर स्पर्धा में कौन सा पदक जीतकर इतिहास रचा है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है। सुहास यतिराज ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में बैडमिंटन में पुरुष एकल SL4 श्रेणी में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में भारत के सचिन सर्जेराव खिलाड़ी ने पुरुषों की शॉटपुट F46 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। पैरा ओलंपिक खेल 2024 में किस देश ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीता है? तो इन्होंने चीन ने जीता है। पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में शरद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद T63 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने
रजत पदक जीता है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में धर्मवीर ने पुरुषों की क्लब थ्रो F51 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सुमित अंतिल ने पुरुषों की भाला फेंक F64 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में नीतीश कुमार ने पैरा बैडमिंटन पुरुष एकल SL3 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में हरविंदर सिंह तीरंदाजी के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय पैरा एथलीट बन गए हैं। ये भारत किस राज्य से है? ये जो है वो हरियाणा राज्य से है। कहां से है? हरियाणा राज्य से है। पैरा ओलंपिक खेलों में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बनी आपका अवनी लेखरा। ग्रीष्मकालीन पेरिस पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 में भारतीय खिलाड़ी इस बार कितनी खेलों में प्रतिस्पर्धा किया है? तो इन्होंने 12 खेल में भाग लिया है और टोटल 84 खिलाड़ी भाग लिए थे। पैरा ओलंपिक खेल 2024 का आयोजन कहां पे किया गया है? तो ये किया गया आपका पेरिस, फ्रांस में। तो आज का ये आपका वीडियो समाप्त हुआ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।